दोस्तों जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक ठाक फर्स्ट क्लास एकदम मस्त होंगे। दोस्तों आज एक हफ्ते बाद मेरा तबीयत जाकर के सही हुआ है और मैंने सोचा कि जैसे ही तबीयत सही हुआ आपके लिए एक वीडियो बनाते हैं। एक हफ्ते में मैंने नोटिस किया सबसे ज़्यादा मेरे पास कॉल जो आया कि सर मुझे ब्रांड का अच्छा रेट नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि मेरा ब्रांड थोड़ा सा मोटा था, मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा ब्रांड महीन था फिर भी उससे ज़्यादा लॉस हो गया। ऐसा क्या हो रहा है? ठीक है कि हम लोग का ब्रांड का सही रेट नहीं मिल पा रहा है। कारण क्या है? सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपको ब्रांड का अच्छा रेट कैसे मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक जाकर के आपको ब्रांड का सही रेट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जो ब्रांड आप ट्रैक्टर मिल से निकालते हैं ये ब्रांड कंपनी में जाता है। अब ये 4 भाग में डिवाइड होता है। एक, इसी ब्रांड का राइस ब्रांड ऑयल बनता है, ठीक है, जिसका पूड़ी उड़ी आप बना के चाव से खाते हैं। ठीक है, एक होता है कि ये कपिला पशु आहार, या सॉरी मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जैसे किसी भी जैसे पशु आहार आता है उसमें चला जाता है, जो चोकर आता है उसमें चला जाता है, जो इसका डीओसी होता है ये चोकर वगैरह में जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से और भी कई चीज़ें जैसे कि नॉर्मल कुछ ऐसे ब्रेड भी होते हैं, नॉर्मल जो होते हैं वो उसमें भी कुछ चीज़ें यूज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये ब्रांड का कैसे आपको रेट मिलेगा? ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, राइस मिल चलाते हैं तो वो सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड इकट्ठा करें। अब उसके बीच में क्या करते हैं, 10 नंबर 12 नंबर की जाली डाल देते हैं। ब्रांड ज़्यादा आता है, अब 12 नंबर 10 नंबर की जाली डालेंगे तो जाहिर सी बात है भूसी भी बाहर फेंकेगा। जब भूसी बाहर फेंकेगा तो उसमें तेल नहीं पड़ेगा। जो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड जो है दोस्तों राइस ब्रांड के लिए जाता है, और उसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा आपको ऑयल का परसेंटेज होता है उतना ही आपको रेट मिलता है। जैसे सपोज दैट प्रेजेंट टाइम का रेट मैं बता रहा हूँ एक जगह का, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। 13% तेल का 1350 रुपये है आज के डेट में। ठीक है ना, अब क्या होता है, जैसे कि 13% अगर आपका तेल निकलता है ब्रांड में तो आपको 1350 रुपया पर कुंटल के हिसाब से ब्रांड का रेट मिलेगा। अगर आपके जैसे आपने 1 कुंटल ब्रांड आप अपनी मशीन को चलाएं, 1 कुंटल ब्रांड निकला। अब उसमें आपने क्या किया कि आपके ब्रांड में जो खंडा होता है, जैसे 10 नंबर जाली डाल देंगे तो जाहिर सी बात है जो चावल का बहुत महीन तिनकी होता है वो आपके ब्रांड में आता है। और जब 10 नंबर आप जाली लगा देंगे तो भूसी का जो बहुत महीन महीन टुकड़ा होता है वो भी आपके ब्रांड में आएगा। तो क्या होता है, ये जब दोनों फैक्ट्री में जाती है, जब इसकी पिराई होती है तो दोस्तों जो चावल का बहुत महीन खंडा या टुकड़ा या खुद्दी जो भी आप अपने भाषा में बोलते हैं, वो जब उसमें जाता है तो वो तेल को सूखने लगता है। अगर 1 कुंटल में लगभग 1% तक डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, तो आप क्या करिए, जब भी आप ब्रांड निकालिए तो एक चीज को आप विशेष तौर पर नोटिस करिए कि आपका जो ब्रांड है उसमें कहीं खंडा तो नहीं जा रहा है, कहीं भूसी तो नहीं जा रहा है। प्रयास करिए महीन जाली लगाने का। और दूसरा चीज, लोग कहते सर क्लियर नहीं होता है कि कैसे होगा, कहां से होगा। तो जो भी आप व्यापारी आपके वहां से ब्रांड ले जाते हैं उनसे आप बोल दिया करिए कि सर एक काम करिए, या तो ब्रांड 2 स्तर पे दीजिए, या तो आप व्यापारी को एक रेट निर्धारित करके ब्रांड दिया करिए। जैसे आपके घर पे आए और बोले भैया 900 रुपया कुंटल है, 1000 रुपया कुंटल है, या 1200 रुपया कुंटल है, भाई जाहिर सी बात है व्यापारी के पास भी पेट है, कुछ हो भी पाएगा तभी काम करेगा। अगर वो आपसे 100-200 नहीं कमाएगा तो काम करने का क्या मतलब है। तो अगर आप पहले चीज उनको रेट निर्धारित करके दिया करिए। अभी एक भाई साहब मेरे को कॉल किए थे, वो बोल रहे थे, वो रहने वाले थे छत्तीसगढ़ के, वो बोले कि भैया हमने व्यापारी को ब्रांड दिया और वो व्यापारी बोले थे कि चौथे दिन हमको जो है पैसा पेमेंट करेंगे, जिस हिसाब से रेट आएगा उस हिसाब से जो आपको पेमेंट करेंगे। तो वो ब्रांड लेकर के गए थे और जो कस्टमर थे वो सोच के चले थे कहीं मुझे 10 रुपया 11 रुपए का रेट तो मिलेगा ही मिलेगा। पर क्या हुआ, उनका ब्रांड मोटा निकल गया, उसमें खंडा ज्यादा था और ब्रांड घर पे काफी दिन तक स्टोर किए थे, जिसके कारण क्या हुआ, स्टोर करने से भी जो है नमी पाता है, और कभी कभी नमी पाता है, कभी कुछ होता है तो उससे तेल जो है माइनस में चला जाता है। ठीक है, तो वो जब व्यापारी कंपनी में लेके गए तो उन भाई साहब का पता चला कि 7% तेल आया। 13% अगर तेल आता है तो 1350 रुपया रेट होता है, 7% आएगा तो 750 रुपया रेट होगा। और जो कस्टमर दिए थे वो ये सोच रहे थे कि भैया हमें तो 1000 रुपये 1100 का रेट व्यापारी देंगे ही। अब व्यापारी भी ये सोच के चले थे कि मुझे भी कहीं 150 का लाभ होगा। भाई हर आदमी पैसे के लिए काम कर रहा है, तो पता चला व्यापारी का ही इतना ज्यादा मार्जिन कम हो गया कि वो आपको क्या रेट अगला आदमी देगा। उसका खर्चा जो ले गए थे उसके बाद भी कुछ नहीं निकलने वाला था। तो जब कस्टमर को उन्होंने पैसा पूरा हिसाब जोड़ करके दिए तो कस्टमर कह रहे तो हमारा बड़ा ज्यादा घाटा हो गया है। तो व्यापारी बोले अभी इसमें से हमें जो इच्छा वो खर्चा दे दीजिए।
और वो कस्टमर में उनके में जो है भिड़ंत हो गया कि भैया आप इतना ज़्यादा, मतलब दोनों लोग भिड़ गए कि आप हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो कंपनी वाला आपको एक रिपोर्ट देते हैं, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड देते हैं। मतलब जब आप कंपनी में ब्रांड लेके जाएंगे किसी भी कंपनी में, तो जब आपकी गाड़ी, जिस गाड़ी में आप ब्रांड लेके कंपनी में जाते हैं, तो पहले वो कंपनी के गेट पे खड़ा होने के बाद वो कांटा होती है पूरी गाड़ी, एक पर्ची हो जाता है। फिर आप ब्रांड खाली करते हैं, फिर आप जब गाड़ी लेकर के आते हैं रिफंड, तो फिर गाड़ी कांटे पे चलती है, तो देख लेते हैं कितना माल होता है। तो ये कागज वो व्यापारी वो भी दिए कि भैया देखिए जब गाड़ी लेकर के गया था तो कांटा हुआ था, ये कांटा भी है, गाड़ी नंबर भी है। उसके बाद में ब्रांड का सैंपल भी दिए, क्योंकि जब कंपनी में आप ब्रांड लेके जाते हैं, आपका ब्रांड खाली होता है तो आपको 3 सैंपल मिलता है। एक सैंपल तो कंपनी के लेबोरेटरी में जाता है, एक मैनेजर के लिए जाता है, और एक आपको सैंपल मिल जाता है कि अगर आपको विश्वास नहीं है कितना तेल आया कितना नहीं, तो आप खुद जाके चेक करा लीजिए, ठीक है। वो सैंपल भी व्यापारी उनको दिए। उसके बाद में जो रिपोर्ट आया था, रिपोर्ट का भी पर्ची दिए, लेकिन फिर कस्टमर को विश्वास नहीं, क्योंकि कस्टमर को उससे तो मतलब नहीं था। कस्टमर को इससे मतलब था कि हम ब्रांड दिए थे 10 रुपया, 11 रुपया देंगे, ये देंगे नहीं, 11 देंगे तो 10 रुपया देंगे। तो इस चीजों को समझ लीजिए, नहीं तो आपके साथ भी शायद हुआ भी होगा, ये तो बहुत आप समझ सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो ये चीजें होती हैं। तो आप जब भी व्यापारी को ब्रांड दीजिए, या तो उनसे रेट फिक्स कर लीजिए कि भैया मेरे घर से 20 बोरी आप ब्रांड ले जा रहे हैं, मुझे इतना रुपया कुंटल चाहिए। या तो व्यापारी जब भी कंपनी में माल ले जा रहे हैं, ठीक है, तो कंपनी का कांटेक्ट नंबर होता है, वो आप उनके सामने कॉल करा लीजिए कि भैया क्या रेट चल रहा है कंपनी में, आप खुद सामने पूछ लीजिए। उसके बाद जो उनका सर्विस चार्ज होता है तो अपना काटेंगे ही काटेंगे। उसके बाद जो आपका रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट को आप देख लीजिए, तभी जाके संतुष्ट हो पाएंगे। आप इस चीज को समझ लीजिए। और रही चीज, कंपनी में ब्रांड का रेट नहीं गिरा है, क्या चीजें हैं, जैसे कोई भी चीज होता है मार्केट में जब कम होता है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जब वो ज्यादा हो जाता है तो उसका वैल्यू जो है थोड़ा सा डाउन होने लगता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ब्रांड का जो आज का स्थिति है ना, उसमें 2 चीजें हैं। पहला चीज, अगर आपका ब्रांड मोटा नहीं पतला नहीं है तो रेट उसमें कम आ रहा है। जो मोटा ब्रांड है उसका रेट बहुत ज्यादा कम आ रहा है, ठीक है। महीन का रेट ज्यादा आ रहा है पर जो मोटा है वो कम आ रहा है। अभी 2 चीजें हैं, आप इसको ध्यान से समझिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा हो सकता है, कुछ भाई लोग को बोरिंग भी लग रहा हो, लेकिन वीडियो को देख लीजिए, 2-4-5 मिनट का वीडियो है, बहुत ज्यादा आप इस चीजों से स्पष्ट हो जाएंगे, ठीक है। बात क्या होता है, जैसे आप ये सोच के चले कि भैया चलिए हम तो अपने राइस मिल में 7 नंबर 8 नंबर की जाली लगाएं, ठीक है। 7 नंबर 8 नंबर की जाली लगा के आप मार्केट में लेके चले गए। अब आप अपने घर से 4 किलोमीटर दूर राइस मिल लेके चले गए, जिसमें आपका आधा लीटर 1 लीटर ट्रैक्टर का तेल लग गया, ठीक है। अब आप ये सोचते हैं कि अब हम आए हैं तो धान की कुटाई करके जाएंगे, नहीं करेंगे तो हमारा तेल भी घर से जलेगा, हमको कोई फायदा नहीं होगा। तो उस कंडीशन में अगर धान वो नरम होता है या जैसे उसमें नमी होता है, मॉइस्चर होता है, तो आप ये समझते हैं कि नहीं हम इसकी कुटाई करके ही जाना है। उस कंडीशन में जब आप चावल को खड़ा निकालते हैं, तो चावल तभी खड़ा निकल सकता है जब खाली उसके ऊपर का पॉलिश उड़ाएंगे, ठीक है, फुरैया करेंगे। डीएस्कर में शायद आप लोग समझ रहे हैं, डीएस्कर से आप फुरैया करेंगे, खाली पॉलिशर को टच नहीं करेंगे। तो आप बताइए कौन सा ब्रांड आपको मिला? और जब ब्रांड का क्वालिटी नहीं देगा तो तेल आपको मिलेगा कहां से? आपको तो ये लग रहा है कि मैं इतना दूर आया हूँ, काम नहीं करूंगा, कैसे काम चलेगा। लेकिन अगर आप उस समय पैसे पे काम कर रहे हैं कि जो भी ब्रांड है वो किसान को दे रहे हैं, तब तो ठीक है, तब आपका काम ओके है। बट अगर उस समय अगर आप भूसी तो उड़ा दिए, खाली हल्का लाइट चावल करके दिए हैं, ब्रांड आपको मिला ही नहीं, तो क्या रेट मिलेगा? उस समय आप भूसी लेके जाएंगे, उसके बाद जब रेट खोजेंगे तो व्यापारी अगर कंपनी में आपका माल बेच के आएगा तो उसको मतलब परसेंटेज कुछ मिलेगा ही नहीं। और देखिए 2 चीजें, एक होता अरवा धान, एक होता भुजिया धान, ठीक है, आप इनको समझ जाओगे, ठीक है। तो दोनों का हमसे एक भाई साहब सवाल किए थे कि भैया अरवा धान में ज्यादा ऑयल निकलता है भुजिया धान में? तो भाई साहब अरवा में जो होता है वो ज्यादा जो है उसमें तेल निकलता है, भुजिया में थोड़ा सा कम होता है, मतलब परसेंट में 1-1.5% का अंतर आता है, ठीक है। तो इस बात को पहले जान लीजिए। अगर आपके पास 100-200 बोरा भुजिया धान का ब्रांड है और अरवा धान का 100-200 बोरा ब्रांड है, तो ये मान के चलिएगा अगर उसमें 13% आ रहा है तो इसमें 12% ही मान के चलिएगा, या तो 11% मान लीजिएगा। इसमें व्यापारी से उलझने वाली बात नहीं है, ये हकीकत है, आप भी कंपनी में ले जा सकते हैं। दोस्तों कुछ लोगों का कहना ये भी था कि भैया हम चाहते हैं कि मैं अपने ब्रांड को डायरेक्ट कंपनी में ले जाऊं, ठीक है, किसी व्यापारी को नहीं देना चाहता हूं। तो बहुत इजी है, इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो बनाने के बाद में उस पर विधिवत आपको बता दूंगा कि कैसे जीएसटी बनता है, कैसे क्या कुछ होता है, उसके बारे में बहुत विधिवत बताऊंगा।
तो आशा नहीं पूरा विश्वास है कि शायद आपको ज़रूर कुछ लाभ हुआ होगा, और यदि आपको लाभ हुआ है मेरी बातों से या मेरी वीडियो से तो एक लाइक करके जाइएगा। लाइक करने में कुछ नहीं लगता, कोई फीस नहीं है। एक लाइक करने से उत्साह बढ़ता है, हम आपके लिए और भी जल्दी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करने के लिए कि आज समथिंग मैं 1 हफ्ता हो चुका है, 8वां दिन है मैं वीडियो डालने जा रहा हूँ, फिर भी मेरा रियल टाइम व्यू जो है आप लोग 5000 लोग डेली हमको देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए दोस्तों बहुत ही गर्व की बात है। आप लोग का प्यार और दुलार मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा कि आज मैं 1 हफ्ते से ऊपर हो गया मैं काम नहीं कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग इतना ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करें, तो इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोग का आभारी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग का जैसा कमेंट आया होगा, जिस टॉपिक पे आप लोग का ज़्यादा कमेंट आएगा भैया मैं उस टॉपिक पे आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा। बाकी कमियां सबसे होती रहती हैं, अगर कुछ कमी होगा आपके भाई से तो आप उसको भी बताइएगा, उसको मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।